जब राधा ने सुना है कि हमारे श्याम भांडी वन में रुके हुए हैं तो इन्होंने 16 श्रृंगार किया और 16 श्रृंगार करके चली गई। बताया सुना है कि श्याम भांडी वन में रुके हैं। कि सुनते ही खबरिया कली दिल की यूं खिली। राधा ने सुना कि हमारे श्याम भांडी वन में रुके हैं। हाँ कि सुनते ही खबरिया कली दिल की यूं खिली। कि सुनते ही खबरिया कली दिल की यूं खिली। और प्रसुभान की लली हो मिलन श्याम से चली। सुनते ही खबरिया कली दिल की यूं खिली। सुना राधा सुनते ही खबरिया कली दिल की यूं खिली। वो प्रसुभान की लली हो रे मिलन श्याम से चली। करके 16 श्रृंगार नख पे चाल हाय चली। ये 16 श्रृंगार किया हे करके 16 श्रृंगार नख श्रृंगार जब किया। करके 16 श्रृंगार जब श्रृंगार जब किया। वो प्रसुभान की लली हो रे श्याम से चली। सुनते ही खबरिया कली दिल क्यों खिली। सुनते ही खबरिया कली दिल की क्यों खिली। वो प्रसुभान की लली हो रे मिलन श्याम। राधे राधे इधर राधा ने सुना है परीक्षित महाराज जी कि हमारे श्याम भांडी वन में रुके हैं तो 16 श्रृंगार किया और जाकर के भांडी वन में भगवान मुरली मनोहर से मिले। भगवान कन्हैया कहने लगे राधा प्रमाण तो ये मिला है। किसी ने परीक्षित महाराज यहाँ काफी कथाएं हो चुकी हैं। किसी शास्त्री ने ये बताया है कि राधा के साथ विवाह हुआ है भगवान श्याम का। बताया है विवाह हुआ है? बताओ। यानी 3.5 भावना डलवाई थे। ना 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 यानी भगवान मुरली मनोहर का विवाह भांडी वन में राधा के साथ में हम प्रमाण के साथ कह रहे हैं। जिसे अगर नहीं पता है तो आकर के देख सकता है। 7 भावना पड़ी थी भांडी वन में भगवान कन्हैया के राधा के साथ में। और सब कथावाचक का 3.5 भावना पड़ी। 3.5 भावना पड़ती हैं। 7 भावना पड़ी थी। ब्रह्मा विष्णु महेश ने इन्होंने विवाह पड़ा था भांडी वन में। विवाह हो करके भगवान मुरली मनोहर वहां से द्वारकाधीश चले जाते हैं श्याम। जब द्वारका के लिए चले जाते हैं वापस किया उद्धव जी से कहा है कि उद्धव ये हमारा प्रेम पत्र हमारी प्रेम की हिरणियों को दे देना। कह देना कि थोड़ा समय बाद हम लौट आएंगे। तो उद्धव जी को कुछ मालूम नहीं था कि कैसा प्रेम है। तो उद्धव जी को प्रेम पत्र लिखा है भगवान मुरली मनोहर ने। और वो प्रेम पत्र कहा है कि मैया और बाबा को समझा देना, हमारी प्रेम की हिरणियों को समझा देना
अब हम वापस अब नहीं आएंगे। वहीं से भगवान मुरली मनोहर द्वारिका चले जाते हैं। बोले भक्त वत्सल भगवान की। तो बताया है तो उद्धव जी जब वो प्रेम पत्र लेकर के चले हैं तो सभी वृंदावन वासियों ने ये सुना है कि श्याम हमारे आ रहे हैं। तो सब दौड़ करके मैया यशोदा, बाबा नंद, सभी सखियां चली हैं। देखा है वोरी मैया यशोदा बाबा नंद सब रथ के पास गए आई रे। जब मैं ये सोचा है कि हमारे श्याम आ रहे हैं, लेकिन भगवान कन्हैया द्वारिका के लिए चले जाते हैं। पूरी मैया यशोदा बाबा नंद सब रथ से पहुंच गए आई रे। प्रेम की हिरनियों ने देखा कि हमारे श्याम आ गए हैं। होरी ललता ममता सब सखियां तब रथ से पहुंच गई आई रे। आरे चितंदर कैसी भाई कछु समझ नहीं मेरे आई रे। दुनिया के रखवाले श्याम पीत तेरी काहू न जाने। ये दुनिया के रखवाले श्याम पीत तेरी काहू न जाने। ये काहू न जाने पीत तेरी काहू न जाने। इधर ये सुना है, लेकिन उद्धव जी वो पत्र लेकर के आए थे। उद्धव जी पत्र लेकर के आए, कहा कि हमारे श्याम कहाँ हैं। समझाया है उद्धव जी ने। प्रेम की हिरनियां रोने लगी, कहने लगी हमारे श्याम कहाँ हैं। कहने लगे वो आ जाएंगे। समझा करके इधर भगवान मुरली मनोहर तो द्वारिका चले जाते हैं। श्री सुखदेव जी समझाते हैं कि हे राजन परीक्षित, सभी ब्रजवासी बड़े परेशान थे। उसी समय बताया है परीक्षित महाराज दुल्हन कीर्तन बोलो। उसकी बाद आगे देखें किस प्रकार से भगवान कन्हैया का विवाह रुक्मिणी के साथ में हुआ है और विविध झांकियों से देखने को मिलेगा। सुदामा चरित और परीक्षित मोक्ष तक कथा चलेगी है। आज कथा का अंतिम दिवस है। खाली तेरा ये पिंजरा पड़ा रह जाएगा, कि खाली तेरा पिंजरा पड़ा रह जाएगा। एक दिन हंसा अकेला उड़ जाएगा।
दिन हंसा अकेला उड़ जाएगा। छूटेगी दौलत जमाने की सारी, छूटेगी दौलत जमाने की सारी। भाई बहन और पुत्र और नारी, ये भाई बहन और पुत्र और नारी। उस साथ तेरे कोई नहीं है जाएगा, साथ तेरे कोई वहाँ नहीं जाएगा। एक दिन हंसा अकेला हो जाएगा। पूरी खाली तेरा पिंजड़ा ये पड़ा रह जाएगा, ये खाली तेरा पिंजड़ा पड़ा रह जाएगा। एक दिन हंसा अकेला हो जाएगा। ये कर्मों की गठरी उठाना पड़ेगा, कर्मों की गठरी उठाना पड़ेगा। अब की समल फिर समल नहीं पाएगा। एक दिन पल में बिखरिए जाएगा, एक दिन पल में बिखरिए जाएगा। भाई तेरा पिंजड़ा पड़ा रह जाएगा। ये खाली तेरा पिंजड़ा पड़ा रह जाएगा। एक दिन हंसा अकेला हो जाएगा। ये शरीर कितना सुंदर किया था, मल मल के साबुन और तेल लगाए ले। ये मल मल के साबुन और तेल लगाए ले। ये माटी के पुतला को खूब तुम सजाए ले। ये माटी के पुतले को खूब तुम सजाए ले। ये संग वहाँ कोई नहीं तेरे है जाएगा, संग वहाँ नहीं कोई तेरे जाएगा। एक दिन हंसा अकेला हो जाएगा। भगवान की, बोले परीक्षित महाराज की, सांचे दरबार की। इधर श्री सुखदेव जी समझाते हैं कि हे राजन परीक्षित, ये शरीर परीक्षित महाराज ये साथ में नहीं जाना है। ये मेला है, आना जाना लगा है, जो आया है उसे जाना है। भगवान
मुरली मनोहर जब द्वारिका चले जाते हैं तो श्री सुखदेव जी समझाते हैं कि हे राजन परीक्षित, भगवान कन्हैया एक बहुत सुंदर एक कुंदनपुर ग्राम था जहां के महाराज भीष्म राज कर रहे थे। कुंदनपुर जहां के महाराज भीष्म राज कर रहे थे, बड़े आदर्श राजा थे। तो बताया है कैसे वो महाराज हुए हैं जिनके राज्य में किसी बात की कोई कमी नहीं थी। बहुत प्रजा खुशहाल थी, प्रजा को पुत्र के समान देखते थे। समझाया कि महाराज भीष्मक के महलों में कोई कन्या नहीं थी। महाराज भीष्मक के महलों में कोई जब कन्या नहीं हुई तो बड़ी परेशान, कहने लगे प्रभु की ऐसी इच्छा हो जाए जो कि एक कन्या जन्म ले ले तो फिर खुशी को सब ठिकाने नहीं रहेगा। आजकल हमने देखा है अगर घर में कन्या जन्म ले तो माताएं देखो जो कैसे मुंह बनाए रही हैं। अगर लड़का जन्म ले तो देखो खुशी के मारे पूर्व आंगन नाचना जैसा फोड़ डाला है। लेकिन महाराज भीष्म परेशान थे, कोई कन्या नहीं थी। तो बताया है ओरी कुंदनपुरी का ग्रामी बनो शुभ धाम कहीं ना जाई। बड़े आदर्श राजा हुए हैं महाराज भीष्म। हाँ, कुंदनपुरी का ग्रामी बनो शुभ धाम कहीं ना जाई। और जहाँ के थे राजा भीष्म करे के बड़े थे आए बलदाई। धर्म ध्वजा घोराए रे स्वर्ग में भैया जाई। और स्वर्ग में जाई, स्वर्ग में जाई, स्वर्ग में जाई, स्वर्ग में जाई। धर्म ध्वजा घोराए रे स्वर्ग में भैया जाई। इधर महाराज भीष्म बड़े आदर्श राजा हुए हैं और जिनके राज्य में, और ये हमारे महाराज भैया जी की तरफ से दान आया है। भगवान से कामना करेंगे कि सदैव धर्म स्थल पे चलाता रहे, धर्म के लिए हाथ के आगे को बढ़ते रहे। दौलत प्रसाद ले लो भैया, परिषद महाराज दौलत से भंडार भरे रहे, परमात्मा सदैव रक्षा करता है। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। श्री सुखदेव जी समझाते हैं कि हे राजन परीक्षित,
इधर महाराज भीष्मक बड़े आदर्श राजा हुए हैं, किसी बात की कोई कमी नहीं थी। लेकिन महलों में किसी कन्या ने जन्म नहीं लिया है तो बड़े परेशान थे। श्री सुखदेव जी समझाते हैं कि हे राजन परीक्षित, जब कोई कन्या नहीं हुई है तो बड़े दुखी है, लेकिन प्रभु की ऐसी इच्छा हुई जो कि महाराज भीष्मक के रानी के उधर से समय बीत जाने के बाद एक बहुत सुंदर कन्या ने जन्म लिया है। बोली भक्त वत्सल भगवान की। जब कन्या ने जन्म लिया है तो अब तो महाराज भीष्मक बड़े प्रसन्न हैं, बड़े खुश हैं, क्योंकि महलों में कन्या ने जन्म लिया है तो बड़े खुश हैं। अब तो महाराज भीष्मक कितना दान लुटा रहे हैं, बताओ, इतना दान लुटा रहे हैं। परीक्षित महाराज जी बड़े प्रसन्नता के साथ में महाराज भीष्मक ने उस कन्या, और तब तक देव ऋषि नारद ने का आगमन हुआ है। बीड़ा उठाया और हरि गुण गाते हुए देव ऋषि नारद जब चले हैं, होरे श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। और ये हमारी बहन भगवान के चरणों में दान देने भगवान से कामना करेंगे कि हमारी बहन के सिंदूर को अमर बनाए रखे, परमात्मा सदैव रक्षा करता रहे। और ये देवी जी भगवान के चरणों में दान दे रही हैं, भगवान से कामना करेंगे उनके सिंदूर को अमर बनाए रखे। और ये बहन भगवान के चरणों में दान दे, भगवान से कामना करेंगे कि उनके सिंदूर को अमर बनाए रखे, परमात्मा सदैव रक्षा करता रहे। ये श्रीमन नारायण नारायण नारायण, होरी जो नारायण नाम ले तो है, होरी जो नारायण नाम ले तो है, होरी पाप होत सब छारायण, श्रीमन नारायण 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 करते हुए देव ऋषि नारद आगे बढ़े हैं। आगे बढ़ करके देव ऋषि नारद जब महाराज भीष्मक के महलों में आए, कहने लगे आज क्या बात है, बड़े खुश हो? आज क्या बताएं महाराज? बाबा जी, हाँ, हमारे आंगन में एक बेटी ने जन्म लिया है, और बड़ा ही मेरा सौभाग्य है जो आप भी इसी समय आ गए हैं। एक कन्या ने जन्म लिया है तुम्हारे महलों में जी। इतने प्रसन्न हो? हाँ, खुशी के मारे हम फूले नहीं समा रहे। अच्छा, बहुत खुशी है, अच्छी बात है। और महाराज जी आप बहुत अच्छे समय पे आ गए हैं। अरे बताओ हमारा कोई सेवा हुए? आपके लिए सेवा ये है कि हमारी बेटी का नाम संस्कार कर दो। इन्हीं अभी नामकरण नहीं हुआ है? अभी नामकरण नहीं हुआ है। अच्छा, और उसका ये भी भाग्य भी बता देना कि उसका भाग्य क्या कहता है। अच्छी बात है। हाँ। अच्छा, कन्या को लेके आओ। अच्छा ठीक है। उसी समय महाराज भीष्मक कन्या को लेकर के देव ऋषि नारद के गोदी में लेटा दिया, और देव ऋषि नारद ने जब हस्तरेखा को देखा, कहने लगे भीष्मक
तुम्हारे तो बड़े सौभाग्य हैं। क्या बात है? कोई नई खुशखबरी? हाँ। क्या खुशखबरी नहीं है? बताएं। बताओ। होरी सुनी राजा की बात, मुनि ने हाथ पत्र का लियो। भीष्मक, तुम्हारे बड़े सौभाग्य हैं। आहा, क्या कहना, ये तो मेरी किस्मत है। सुनी राजा की बात, मुनि ने हाथ पत्रिका लियो। होरे खोली पाती जगदम्बा तब नामोदार दियो। और सुन रहे हो? हे रुक्मिणी जाको नाम सिद्धि सब काम देवन कियो देवन कियो। हे रुक्मिणी जाको नाम सिद्धि सब काम देवन कियो देवन कियो। हे श्री कृष्ण संग ब्याओ बचन दियो। हे श्री कृष्ण संग ब्याओ बचन दियो। अब तुम महाराज भीष्म कितने खुश हैं कि तुम्हारी बेटी का विवाह भगवान कन्हैया के साथ में होगा। जब ये तय है कि तुम्हारी बेटी का विवाह भगवान कन्हैया के साथ में होगा, तो महाराज भीष्म को खुशी का ठिकाना नहीं रहा। जब खुशी का ठिकाना नहीं रहा, आगे बढ़ करके महाराज भीष्म कहने लगे, अच्छी बात है, अगर हमारे घर में भगवान कन्हैया दामाद बन के आएंगे तो हमारे खानदान भी पवित्र हो जाएगा, हमारा जीवन सुधर जाएगा। बहुत प्रसन्न, बहुत। अरे भुजब कटीली छाए गई तन में, भुजब कटीली छाए गई तन में। राजा बैठा ले आंगन में, भुजा जन बीच भवन में और बैठा ले आंगन में। महाराज भीष्म सोचने लगे हैं, भगवान कन्हैया अगर हमारे घर में दामाद बन के आएंगे तो हमारा खानदान पवित्र हो जाएगा, हमारा जीवन सुधर जाएगा। बहुत खुश हो। उसी समय इधर भगवान मुरली मनोहर हमारे घर में दामाद बन के आएंगे। श्री सुखदेव जी समझाते हैं कि हे राजन परीक्षित, इधर रुक्मिणी
रुक्मिणी जब धीरे 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 जब कुछ बड़ी हुई, जब कुछ बड़ी हुई तो समझाया। एक दिन रुक्मिणी कहने लगी है अपनी सहेलियों से, क्योरी पहने हाँ, चलो आज एक नया खेल खेलेंगे। कौन सा खेल खेलोगी? तुम्हें मालूम है? हमें ना मालूम है। आंख में चौनी का। आंख में चौनी का? हाँ अ, ठीक है। अच्छा